G is a group of order p to the power n, where p is a prime number, and small n is a positive integers, and small n is a positive integers, and small n is a positive integer, and small n is a positive integers. ठीक है. Then G has a non-trivial center. Then G has a non-trivial center. That is ZG is not equal to singleton set E. आपको दिया हुआ है कि एक ग्रुप है G जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम ऑर्डर है, उसके अलावा कुछ और नहीं दिया हुआ है, और बोल रहा है कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो उसका जो सेंटर होगा वो नॉन ट्रिवियल होगा. हम लोगों को प्रूव करना है. नॉन ट्रिवियल प्रूव करना मतलब कि उसके सेंटर में आइडेंटिटी के अलावा और भी एलिमेंट्स है. ठीक है, चलिए तो गिवन लिखिए. लेट G बी अ group of prime power order, that is order of ZG equal to p to the power n, where p is a prime number, prime, and n is a positive integer. n is a positive integer. Okay, ठीक है. लेट ZG इक्वल टू Z such that Z belongs to G, such that ZX equal to XZ for all X belongs to G is a center of group G. लेटर नहीं करोगे ना, ये क्या है, ZG इसका सेंटर है. तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ कुछ इस तरीके से करना है. टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है कि जो इसका सेंटर का ऑर्डर है ZG इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट E, मतलब उसमें सिर्फ E ही नहीं है, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं. इस प्रूफ में ले लेते हैं. वी know that NA is a subgroup of G. जानते हो कि नहीं? N is a subgroup of G. फर्स्ट थ्योरम में ही पढ़ाया था. ठीक है. Then by Lagrange's theorem, order of NA divide order of ZG, और जो फॉर्म चल रहा है उसी किसी फॉर्म में चल रहा है. ऑर्डर ऑफ NA डिवाइड p टू द पावर n. ऑर्डर ऑफ NA क्या कर रहा है, p टू द पावर n को डिवाइड कर रहा है. तो डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई नंबर मिलेगा ना. तो अपन मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो NA है वो क्या आ जाएगा, इक्वल टू p टू द पावर n. ऐसा इतने बार में इसको डिवाइड कर रहा था. ठीक है. जहां पे जो NA होगा, NA इज लेस देन इक्वल टू n होगा, या तो n के बराबर हो सकता है या उससे छोटा ही होगा, तभी तो उसको डिवाइड करेगा. उससे बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं. समझ में आ रहा है? ये दो तरीके से इसका हो सकता है. तो आपको क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ NA इक्वल टू p टू द पावर n. यहाँ पे n क्या है, लेस देन इक्वल टू n. ठीक है. इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड. चलिए इतना नोट करिए. अब लेके चलते हम लोग इसमें कंडीशंस के साथ, वही जो था. लेट A belongs to ZG. अगर A ZG में बिलोंग करता है तो कब बिलोंग करता है, if and only order of NA इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G. कल बताया था इसके बारे में, अपन क्लास इक्वेशन में भी देखे थे कि जब नॉर्मलाइजर का एलिमेंट सेंटर में होता है तो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है. ठीक है. तो आपको क्या पता है कि ऑर्डर ऑफ NA की वैल्यू कितना है, p टू द पावर NA इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ZG कितना है, p टू द पावर n. तो A क्या मिल गया आपको, if and only if NA इक्वल टू n. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि A belongs to ZG. ठीक है. देन आपका NA इक्वल टू क्या है, n. इसको मान लेते हैं थर्ड. बाई
क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप। क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप आपका, क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप कल जो लास्ट में पढ़े थे अपन, उसको क्या पढ़े थे? ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी बताइए। समेशन ए बिलोंग्स टू, क्या ऐसे लिख देना, n इज लेस देन इक्वल टू n, जो लास्ट टाइम आया था ना, n इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू n ऑर्डर ऑफ g अपॉन में ऑर्डर ऑफ n, यही था ना? ठीक है, बाकी उसको दो पार्ट में बांट लिए थे अपन, उससे पहले वाला लाइन है यहाँ पे n इज लेस देन इक्वल टू n का डेट मींस कि वहां पे समेशन क्या करता था, किसी भी कॉन्जुगेट क्लास के ऊपर रन करता था। तो यहाँ पर a क्या है, a से कॉन्जुगेट क्लास अपन बना सकते हैं, कल देख चुके हैं हम लोग काउंटिंग प्रिंसिपल में कि जितने नॉर्मलाइजर होंगे उतना ही क्या होता है, कॉन्जुगेट क्लास भी होते थे। यहाँ पर नॉर्मलाइजर लेके चले तो सीधी सी बात है कॉन्जुगेट क्लास के ऊपर ही रन करेगा। ठीक है, तो अगर इसको दो पार्ट में बांट दें अपन, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऐसा कर दे, समेशन एन ए इक्वल टू एन ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन, ओके, प्लस समेशन एन ए इज लेस देन एन ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन, ओके, इस तरीके से कर ले। देन ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, जब ए बराबर है तो आपका क्या है, ए ऑर्डर ऑफ जेड जी है, ए क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ जेड जी। ठीक है, कैसे हो गया सर? कल बताया उसको, ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों वन हो जाएगा और फिर क्या आता है, ऑर्डर ऑफ जेड जी ही आता है। ठीक है, कल देखे थे ना, बताया था क्लास इक्वेशन में इसका यूज हुआ। प्लस इसमें आप कुछ मतलब हो गया सेम रहने दो, एन इज लेस देन एन ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन, समझ में आ रहा है यहाँ तक? उसको फिर से बताइए ना, कैसे हुआ होगा ए जी क्लास इक्वेशन उठा के देख, जल्दी पढ़ने के लिए बोलता हूँ, बता के गया इसको मैं, कटेगा दोनों क्योंकि ऑर्डर बराबर है ना दोनों के दोनों। हाँ, तो वन हो जाएगा, वन मतलब कि कुछ एलिमेंट नहीं है, सिर्फ किसके ऊपर रन कर रहा है, सेंटर के ऊपर रन कर रहा है, तो सेंटर का ऑर्डर आएगा, चाहे वो इसके आगे कंटिन्यू। ये आ गया आपका ऑर्डर ऑफ जेड जी की वैल्यू कितना है, पी टू दी पावर एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी को मैं कैपिटल जेड से डिनोट कर रहा हूं, अब प्लस समेशन आपका एन ए इज लेस देन एम, ये पी टू दी पावर एन अपॉन में पी टू दी पावर एन ए, साइड में लिख देना ऑर्डर ऑफ जेड जी इक्वल टू कैपिटल जेड, अपने से मानिए। ठीक है, तो अपन को अगर जेड की वैल्यू निकालना चाहें तो जेड इक्वल टू कितना मिल जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो p टू दी पावर n माइनस समेशन n a इज लेस देन n p टू दी पावर n माइनस n a, कर सकते हैं ना? ठीक है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आपको p डिवाइड करेगा p टू दी पावर n को, करेगा ना, एंड p ऑल्सो डिवाइड p टू दी पावर n a को, दोनों को डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि p से कोई भी p का पावर डिवाइड होगा ही होगा, जैसे कि 2 से 2 का हर पावर डिवाइड होता है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 सब डिवाइड होगा ना, तो सेम है कि p से क्या होगा, p टू दी पावर जितने भी होंगे सब डिवाइड होंगे, तो ये भी होगा। तो आपको ये भी तो मिलेगा कि p डिवाइड कर देगा p टू दी पावर n माइनस n a को, इसको भी डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर, क्योंकि अगर इन दोनों को डिवाइड करता है तो उनके पावर के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। जैसे अगर 2 डिवाइड कर रहा है 2 टू दी पावर 5 को और 2 डिवाइड कर रहा है 2 टू दी पावर 3 को, तो दोनों को माइनस करो तो उसको भी 2 डिवाइड करेगा। ठीक है, कोई भी नंबर के लिए, पर्टिकुलर किसी भी नंबर से बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला, कुछ भी बोलता रहता है। तो p डिवाइड जब इसको कर रहा है इतने को, तो p क्लियरली डिवाइड करेगा, जब इतने को डिवाइड कर रहा है तो इसके समेशन को भी डिवाइड करेगा, इससे जितना भी ऐड कर दे सब लाइन से, जैसे 2 को डिवाइड कर रहा है तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस सबको डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा समेशन n इज लेस देन n p टू द पावर n माइनस n, इसको भी डिवाइड करेगा p। ठीक है, अब p इसको डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड किया था शुरू में p टू द पावर n को, तो सीधी सी बात है कि p डिवाइड करेगा उनके डिफरेंस को भी, p टू द पावर n माइनस समेशन n a इज लेस देन n p टू द पावर n माइनस n a। ओके, समझ में आ रहा है ना? इसको शुरू में डिवाइड कर दिया था, इसको अभी चेक कर लिया कि डिवाइड कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, और दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू क्या है, जेड है ना, दैट मींस कि आपको p डिवाइड कर रहा है जेड को।
ठीक है, क्या है बाई 4। आपका पी डिवाइड कर रहा है जेड को। चलिए यहां तक लिखिए, सिंस x e equal to ex, this imply e belongs to zg। ठीक है, zg के अंदर वही सभी एलिमेंट होंगे जिनका की कम्यूट करेगा ग्रुप के एलिमेंट के साथ। तो ग्रुप का एलिमेंट x है, उसके साथ e कम्यूट कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि e बिलोंग्स टू zg। अब आइडेंटिटी एलिमेंट तो हो गए सेंटर में, हम लोगों को प्रूव करना है कि आइडेंटिटी के अलावा और भी एलिमेंट होते हैं, यही प्रूव करना है। ठीक है, चलो इस लाइन को लिखिए ना, थ्योरी बोलूंगा थोड़ा सा, लिखिए। देखिए बाय इक्वेशन 4 z इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर p। क्या सर डिविजिबल? हाँ, डिविजिबल बाय प्राइम नंबर p, and we know that smallest prime number is 2, And we know that smallest prime number is 2, smallest prime number is 2। ठीक है, also e is not equal to 2, e is the identity, identity 2 के बराबर तो आपका होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होता है, यहाँ पे तो 2 आ रहा है, तो e जो है आपका आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। ठीक है, अलग। और हम लोग क्या बता रहे हैं कि जो z है, z किसका सेंटर का ऑर्डर, सेंटर का ऑर्डर प्राइम नंबर के प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये अभी तक 2 पॉइंट पे हम लोग सिर्फ इसी को बोले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखिए कि बाय इक्वेशन 4p z इज डिविजिबल बाय p। ठीक है, एंड वी नो दैट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू e। 2 क्या है, e के बराबर तो होता नहीं है। ठीक है, लिखना therefore zg must contain a prime number, therefore zg must contain a prime number other than identity, other than identity, हाँ, a prime number other than identity, other than identity, that is zg is not equal to singleton set E, that is zg is not equal to singleton set E। एकदम क्लियरली समझना, अपने भाषा में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप इक्वेशन 4 में देख रहे हो कि P डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ zg को। P प्राइम नंबर है, याद रखना कि प्राइम नंबर सिर्फ प्राइम नंबर से ही जाता है और किसी से नहीं जाता है। ठीक है, 1 को छोड़ दे, 1 इज द आइडेंटिटी, और यहाँ पे आइडेंटिटी आपका अलग है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर P डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ zg को, मतलब कि zg के अंदर कोई ना कोई प्राइम नंबर तो होगा। तो वही चीज लिखा है लास्ट लाइन में कि zg मस्ट कंटेन अ प्राइम नंबर। अब कोई भी प्राइम नंबर कंटेन कर रहा है, सीधी सी बात है कि वो आइडेंटिटी के अलावा कंटेन कर रहा है ना। हम लोगों को प्रूफ तो यही करना था कि आइडेंटिटी के अलावा और कोई एलिमेंट रखता है, तो वो एलिमेंट किस टाइप के होंगे, प्राइम नंबर टाइप के होंगे। समझ में आया? क्लियर है? तो जितना कम लिखेगा उतना ज्यादा माइंड में हाइपोथेसिस होनी चाहिए, उसकी तब समझ में आएगा।